बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि जे टेट वर्सेस सी टेट का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसमें जे टेट पास वालों की जो हार के क्या कारण है, प्रमुख कारणों को आज मैं बताऊंगा। और काफ़ी छात्र जो सी टेट वाले भी हैं जो सोचते हैं मन में कि क्या होगा, सी टेट हारेगा कि जीतेगा, तो आज आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये जे टेट वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सी टेट वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या होने वाला है और इससे पहले क्या हो चुके हैं, इसे जानना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। तो मैंने आज पूरी तैयारी की है और आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें तभी कमेंट करें, है ना। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि शुरू से आप लोग जानते हैं कि ये जो झारखंड सहायक आचार्य की जो भर्ती आई है, इस बहाली को रोकने के लिए जे टेट पास अभ्यर्थी क्या क्या चाल चल रहे हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। केस पे केस किए जा रहे थे, लेकिन अभी तक ये बहाली को रोक नहीं पाए हैं, ठीक है। और देखिए, झारखंड में सी टेट पास अभ्यर्थियों को झारखंड में मौका मिला, इसलिए मौका मिला क्योंकि झारखंड में जे टेट का आयोजन 8 सालों से नहीं हुआ था, इसीलिए झारखंड के छात्रों को झारखंड के शिक्षक बहाली में मौका मिला। लेकिन इन जे टेट पास अभ्यर्थियों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, शायद कंपटीशन से डर लग गया, और ये रियलिटी है, डर लग गया, इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट में केस करके सी टेट पास अभ्यर्थियों को निकालने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए हैं और आगे भी सफल नहीं होंगे। उसका रीजन देखिए, सभी को मैं यहाँ बताया हूँ, आपको बोर्ड के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और देखिए, पहला जो है कारण, क्योंकि जे टेट जो है इसका आयोजन 8 सालों से नहीं हुआ है, ये प्रमुख कारण है, ये पहला कारण है, ठीक है। और इसमें ज्यादा कारण देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दूसरा जो कारण है, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ऐसे मामले जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि जे टेट पास अभ्यर्थी ही पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा केस किए हैं, इससे पहले भी केस हो चुका है। अब आप सोचिए कि भाई कौन सा केस हो चुका है, तो देखिए दोस्तों, इससे पहले असम में ये केस हो चुका है, असम के स्टूडेंट्स ने ये केस कर चुका है, ठीक है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, इस एकदम सेम टू सेम यही केस, ठीक है, मतलब सेम टू सेम यही केस, जिसमें भाषा को लेकर बात होती हो, असम टेट को लेकर बात होती हो, सेम टू सेम यही केस है। कि आप सोचेंगे कि नहीं ये तो असम का केस है, लेकिन सर, आसाम का केस हो या त्रिपुरा का हो या झारखंड का हो, कहीं का भी हो, अगर कारण वही है तो रिजल्टेंट भी सेम होगा, ठीक है। मतलब कारण वही है तो सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय वही मिलेगा। थोड़ी ना ऐसा है कि असम में दूसरा था और त्रिपुरा में दूसरा था, दोनों का सेम कंडीशन था, जे टेट का भी सेम यही केस है, तो निर्णय भी सेम होगा। अब एग्जाम्पल के लिए सुनो, मान लो कोई मुजरिम है, ठीक है, उसका जो तय किया गया है कि इसको क्या सजा मिलना चाहिए, ठीक है, जो सजा होती है वो सबके लिए सेम होती है। ऐसा नहीं कि आप इसको दूसरा सजा दे दिए, उसको दूसरा सजा दिए। तो देखिए, पहला जो केस था ये असम का केस था, और दूसरा जो केस है ये त्रिपुरा का केस है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले असम का केस के बारे में बताता हूँ क्या हुआ था, ठीक है। असम में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। असम में क्या हुआ था, देखिए, असम में 2013 से 18 तक टेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, 2013 से 18, तो इसमें कितना साल का गैप हुआ, ये 5 साल का गैप हो गया, 5 इयर्स का गैप हो गया यहाँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें, 2019 में असम टेट हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, 2019 में असम टेट का आयोजन भी हुआ। उसके बाद असम के कुछ छात्र क्या किए कि सी टेट भी पास हो गए 2019 में, ठीक है। शायद ये लोग असम टेट नहीं पास हुए होंगे या नहीं लिखे होंगे, लेकिन असम टेट भी हुआ और सी टेट का भी आयोजन 2019 में हुआ, ठीक है। अब असम सरकार ने क्या किया, बहाली निकाल दिया। कब निकाला, देखो, 2020 में उन्होंने बहाली निकाल दिया, टीचर भर्ती निकाल दिया 2020 में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, 2013 से 18 में असम टेट आयोजन नहीं होने का कारण पता नहीं क्या कारण था, लेकिन 2019 में इन्होंने असम टेट का आयोजन किया, ठीक है। उसके बाद देखिए, 2020 में इन्होंने टीचर भर्ती का विज्ञापन निकाला। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, विज्ञापन तो निकाल दिया, अब जो लड़का असम टेट पास नहीं है और वो सी टेट पास है, उन्होंने केस कर दिया कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 2013 से 18 तक
2013 से 18 तक असम टेट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग सीटेट पास को भी फॉर्म भरने दिया जाए। ठीक है, अब केस हो गया। अब असम टेट में यहाँ के स्टूडेंट्स जो केस किए थे, जो पिटिशनर थे, वो लोग, उन लोगों का जीत हो गया। देखिए गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये देखिए, आप लोग इसको सर्च मारोगे, है ना, इसको जाके सर्च मारना, क्या करना, असम गुवाहाटी हाई कोर्ट का वेबसाइट खोलना, वहाँ पर ये डालना WA24/2021, इसको डाल के देखिएगा तो यहाँ पर छात्रों की जीत हुई, है ना, छात्रों की जीत हो गई, जिसका जजमेंट आया 3 फरवरी 2021 को जजमेंट आया। इसमें भी जो असम के लड़के थे जो इस केस को लड़ रहे थे कि नहीं उन्हें मौका मिलना चाहिए, तो इन लोगों का भी कहना था, गुवाहाटी या असम के छात्रों का भी यही कहना था कि असम में जो लैंग्वेजेज हैं, ठीक है, असम का जो टेट है, असम टेट में जो लैंग्वेजेज है, जैसे हो गया बंगाली, हो गया बोडो, हो गया, है ना, बंगाली, बोडो, ये सब कुछ जो असम में रीजनल लैंग्वेज हैं, ये सब सी टेट में नहीं है। इनका कहना है सी टेट के छात्र जो है ये इन लैंग्वेजों की इन लोगों को ज्ञान नहीं है, इनका कहना है, इन लोगों का कहना था कि ये इन लैंग्वेजों का ज्ञान नहीं है, जिससे कि वो छात्रों को सही से ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो हाई कोर्ट में निर्णय हुआ कि बंगाली और बोडो ये सब सारा लैंग्वेज जो है सी टेट में भी है, सी टेट में भी है, इसलिए ये निर्णय गुवाहाटी हाई कोर्ट में स्टूडेंट के पक्ष में आया, क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो लैंग्वेजेज है सी टेट में भी है और असम टेट में भी है। ठीक है, ये कहा गया और निर्णय आया। तब अब क्या हुआ दोस्तों, मैं बता दूं, थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूं। यहाँ पर क्या हुआ कि अब देखिए असम का जो ये फैसला हुआ दोस्तों, हाई कोर्ट वाला असम में जो फैसला हुआ, इसको क्या हुआ, असम में जो फैसला हुआ दोस्तों, ये जजमेंट आया हाई कोर्ट में, इसको यहाँ के स्टूडेंट्स ने चुनौती दिया। जैसे कि झारखंड के स्टूडेंट जो जेटेट पास अभ्यर्थी हम लोगों के जजमेंट के विरोध में चले गए, तो ऐसा ही वहाँ के भी छात्रों ने विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए। देखिए ये है सुप्रीम कोर्ट चले गए, SLP नंबर आप देख सकते हो 9032-9033-2021, ये है आपका SLP नंबर। ये वो SLP डाला गया सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंटों की तरफ से कि नहीं, इसमें असम में नहीं मौका मिलना चाहिए सीटेट पास अभ्यर्थियों को। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में 3/9/2021 को एक फिर से सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, जिसमें इस निर्णय को सही माना गया और जो छात्रों ने SLP दायर किया था उनका जो SLP को डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट में, ये पहला मामला हो गया जो असम की तरफ से गया था, ये सुप्रीम कोर्ट में भी डिसमिस हो गया। उसी प्रकार और एक चीज मैं बता दूं, त्रिपुरा वाला जो केस था उसको भी देख लीजिए। त्रिपुरा का जो केस था WPC नंबर 539/2021 था। 2019-20 में यहाँ पर टेट का एग्जाम नहीं हुआ था, मात्र 1 साल का गैप था इसमें। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा वाला केस मात्र 1 साल नहीं हुआ था यहाँ टेट। ठीक है, मात्र 1 साल टेट नहीं हुआ था यहाँ पर, और इसका रीजन बताया था कोरोना, पैंडेमिक कोरोना का यहाँ पर बताया गया था रीजन की, कोरोना के कारण नहीं हुआ था। मात्र 2019-20 में एक बार नहीं हुआ। ठीक है, तो ये त्रिपुरा सरकार ने क्या किया कि ये गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसको यहाँ पर दिखाते हुए कहा कि यहाँ पर भी ऐसा निर्णय आया है और सेम वही कंडीशन है, तो हम लोगों को यहाँ पर भी सी टेट को अलाउ कर दिया जाए, और यहाँ पर हाई कोर्ट में भी इसको अलाउ कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में भी शायद गया था, तो उसमें भी त्रिपुरा में स्टूडेंटों की जीत हुई थी, यहाँ पर भी सी टेट को वैलिड माना गया था। ठीक है, तो ये 2 केस है दोस्तों जो जेटेट पास अभ्यर्थियों को हराने के लिए काफी है और हार जाएंगे। सेम केस है तो सेम जजमेंट भी होगा दोस्तों। मैं अभी भी कहता हूँ जेटेट पास अभ्यर्थियों को कि अभी भी आपके पास समय है, इस केस को वापस ले ले तो अच्छा होगा, आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। अंतिम में मैं यही कहूँगा जेटेट पास अभ्यर्थियों को कि आप लोग आके हमारे वीडियोज में कमेंट करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सी टेट बाहर हो जाएगा। देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, प्रत्यक्ष आपके सामने है, और जितने भी केस हुए हैं आपके फेवर में कोई भी नहीं है। आप जो मुद्दा लेके गए हो सारे में आप हार रहे हो। यहाँ पर और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, चलो ठीक है, ये मिट गया है ना। हाँ, और एक चीज मैं जेटेट पास अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूँ वीडियो को खत्म करने से पहले। जो छात्र सीधा बहाली का मांग करते हैं, है ना, चलिए
सीधी बहाली की मांग करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सीधी बहाली का फंडा क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका फंडा ये है दोस्तों, एनसीटी को मैं बता दूं, एनसीटी को आरटीआई किया गया था कि आखिर ये जो आप सीटेट जो ले रहे हो, है ना, सीटेट या टेट जो एग्जाम होता है, सीटेट या टेट जो एग्जाम है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। इसमें सीधी बहाली हो सकती है डायरेक्ट, या एग्जाम के थ्रू हो सकती है। तो यहाँ पर एनसीटी का जवाब था दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एनसीटी का जवाब था, अगर कोई भी सरकार, ठीक है, चाहे झारखंड सरकार हो या कोई भी सरकार हो, ठीक है, कोई भी सरकार हो, अगर वो चाहेगा तो सीधी बहाली भी ले सकता है, सीधी बहाली भी कर सकता है। वो चाहेगा तो एग्जाम के थ्रू भी कर सकता है, वो एग्जाम के थ्रू भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया, इस एनसीटी के द्वारा ये भी कहा गया कि आप सरकार को, कोई भी सरकार को आप फोर्स नहीं कर सकते हो, कोई भी सरकार को आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप सीधी बहाली ही लीजिए। वो एग्जाम के थ्रू भी कर सकती है, ये सरकार का अपना पॉलिसी डिसीजन होता है, ठीक है, पॉलिसी डिसीजन होता है। और वही पॉलिसी डिसीजन के तहत, ये पॉलिसी डिसीजन के तहत ही झारखंड में सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। ये एक पॉलिसी डिसीजन है दोस्तों, जिसके कारण झारखंड में सीटेट को मान्य किया गया है। यहाँ पर जो जेटेट पास अभ्यर्थी जो लाखों लाख, 20 लाख, ठीक है, 20 लाख 30 लाख रुपया जो खर्चा कर रहे हैं, इन पैसों को अपने पढ़ाई में लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता। और जेटेट पास अभ्यर्थियों की हार तो सुनिश्चित ही है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो चलो ये बता दिया कि सीधा बहाली वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, करता है या नहीं। तो सरकार ने इसका जवाब भी दिया था, आर्टिकल 309 के तहत उन्होंने अपने जो नियमावली में बदलाव किया है। और जो आप लोग एक बिहार वाला जो सीटेट एक्ट करते हो, वो भी केस सेम है, सीटेट एक्ट, जिसमें कहा गया था दोस्तों, उसमें जब बिहार में, अरे यार बिहार में जो एक केस था, जिसको यहाँ पर हमारे जो सीटेट वर्सेस जेटेट वाला जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसमें जो बिहार वाला जो केस को अटैच किया गया है दोस्तों, बिहार वाला, शायद उसका 9574 नाम है, शायद /2020 या कुछ है। तो इसमें क्या है कि ये भी सेम है। इसमें क्या था कि बिहार में टीचर बहाली निकला था, ट्री 1.0 जब निकला था पहली बार, तब यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर के छात्रों का कहना था कि सीटेट जो आप वैलिड किए हो, सीटेट को अमान्य घोषित करो, ठीक है, सीटेट को अमान्य घोषित करो, और बीटेट के ही छात्रों को लो या बीटेट का आयोजन करो। जबकि बीटेट 2018 तक नहीं हुई थी एक बार भी, कब से कब तक, 2018 में लास्ट बार हुई थी, उसके बाद बीटेट नहीं हुआ था। तो यहाँ के छात्रों का कहना था कि सीटेट को इनवैलिड करो और बीटेट को ही मान्य करो। लेकिन उसको बिहार सरकार ने कहा कि सीटेट यहाँ ऑलरेडी मान्य है, तो हमें बीटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस केस को डिसमिस कर दिया था दोस्तों। इसके बारे आप लोग बार बार चिंतित रहते हो कि ये कौन सा केस है, तो मैं बता दूं, ये डिसमिस कर दिया गया था और इसका कोई लेना देना नहीं है हम लोगों का केस से। और आप लोग सोचेंगे कि कैसे इसमें अटैच हो गया, तो दोस्तों सिमिलर केस था इसलिए अटैच हो गया, बस उसका बात को सुना जाएगा और कुछ नहीं होगा। अंततः दोस्तों मैं आपको अंतिम में यही कहूँगा कि अभी लगातार नोटिस निकल रहा है और आपका एग्जाम कब तक हो सकता है वो भी मैं अंतिम में बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि जेएसएससी की ऑफिशियल साइट पे बार बार नोटिफिकेशन आ रही है, ठीक है, नोटिस बार बार जेएसएससी रिलीज कर रहा है। और यहाँ पर काफ़ी छात्र जो पहले फॉर्म भरे थे उनका एक प्रॉब्लम है कि उन्हें सब्जेक्ट प्रेफरेंस का जो ऑप्शन मिला था वो नहीं मिला है, सब्जेक्ट प्रेफरेंस चूज करने का ऑप्शन नहीं मिला है, जो आपका 3 ऑप्शन रहता है वो सब नहीं मिला है। तो उसका नोटिस मुझे लगता है 1 से 2 दिन में जारी कर देगा। हो सकता है कि आज शाम में भी जारी कर दे। आज भी एक नोटिस इशू हुआ है। और एग्ज़ाम दोस्तों, एग्ज़ाम आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, एग्ज़ाम आपका मई से जून के बीच में हो जाएगा, ठीक है। जून का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक में, मई से लेकर जून के बीच में कभी भी सरकार करवा सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाया है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने
कोई इस पे नहीं रोक लगाया है, कोई बैरियर नहीं लगाया है, ठीक है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। और झारखंड सरकार को जल्द से जल्द एग्ज़ाम लेना चाहिए। और झारखंड सरकार की अभी जेएसएससी की जो अभी हलचल चल रही है जेएसएससी में, उससे साफ जाहिर होता है कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाएगा। आप लोग अपना पढ़ाई करो अपने हिसाब से। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जाते जाते, आप लोग पहला हमारा टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, नीचे लिंक दे दिया हूँ, है ना। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। दूसरा, सूरज मंडल जी को आप लोग सपोर्ट करो, सूरज मंडल जी का अधिक से अधिक सपोर्ट करें, क्योंकि इन्हीं के बदौलत आप लोग हाई कोर्ट में जीते हैं। और आज जो सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है फॉर्म भरने का, तो इसका सबसे प्रमुख कारण है सूरज मंडल जी, और इन्हीं के कारण आज आपको मौका मिला है। तो इनका सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने भी सपोर्ट अभी तक नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट केस में, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ के अपना सहयोग देने की कृपा करें, ठीक है फ्रेंड्स। और लगातार अभी हमारे टेलीग्राम का जो प्राइवेट ग्रुप है, हमारा जो प्राइवेट ग्रुप है टेलीग्राम का, इसमें क्यूज लगातार चल रहा है। अगर आप में से कोई भी छात्र है जो इससे पहले भी सपोर्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट केस में सपोर्ट किया है, तो आप हमारे नंबर पे 7479 पे आप लोग व्हाट्सअप कर दें। और अपना जो है सीटेट का डॉक्यूमेंट और अपने जो पेमेंट स्लिप, जो पेमेंट किए हैं वो दे दें, और आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था दोस्तों जेटेट पास अभ्यर्थियों से मेरा एक ही विनती है कि आप लोग हमारे दुश्मन नहीं हो, लेकिन पता नहीं दोस्तों, आप लोग झारखंडी हो लेकिन झारखंडी छात्रों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए हो, ये मुझे बहुत बुरा लगा। जबकि जेटेट पास अभ्यर्थी जो हैं उसमें से 4000 के आसपास बिहार और यूपी के भी स्टूडेंट हैं, और आप लोग हमें निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये बहुत बड़ी गलती कर दी फ्रेंड्स। तो जाते जाते यही कहूँगा, अभी भी है टाइम, सुधर जाओ। धन्यवाद फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।